देश में इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण की मांग तेज हो रही है और लगातार कई संगठन इस मांग को लेकर के आंदोलन भी चला रहे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी खुद भी इस विषय पर चिंता जाहिर कर चुके हैं और इसी को लेकर के गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी पीएम मोदी को पत्र लिख चुके हैं और इस मुद्दे पर कानून बनाने की मांग उन्होंने की है। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल से एएनबी न्यूज के संवाददाता हैदर अली ने खास बातचीत की है। 15 अगस्त को माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो आदेश दिए गए थे, उसके बारे में जो जिक्र किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी ने बीते कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त से कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर जारी किया था, एक ज्ञापन भी दिया था जिसमें पारित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को कहा गया था। हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी। पूछते हैं उनसे कि ये कब तक ऐसा अमली जामा पहनाया जाएगा और उसका क्या नई तैयारी की जा रही है। सर, एएनबी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपके द्वारा जो किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को जो दिया गया है ज्ञापन अपनी तरफ से, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज मैं ये समझता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रित हो। अब वो कानून के माध्यम से हो, लोग स्वतः करें, ये हम लोगों के सामने प्रश्न है। देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो पढ़े लिखे हैं, जो सभ्य समाज में हैं, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, वो सब लोग स्वतः ही जनसंख्या नियंत्रित कर रहे हैं। आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ धर्म, कि उनके 2 बच्चे हैं। बहुत अगर मिलेंगे तो 3 भी हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे हैं, जानने वाले ऐसे हैं जिनके 1 बच्चे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो समाज कम पढ़ा लिखा है, जिनको हर प्रकार से दिक्कतें हैं, बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकते, बच्चों को ठीक से पोषित आहार नहीं दे सकते, अगर उनका आप डाटा एनालिसिस करें तो उन लोगों के यहाँ बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। भारत में 1 मिनट में 51 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति है और अगर इसको हम लोगों ने नियंत्रित नहीं किया तो आने वाले समय में सभी जो भी संसाधन हैं, चाहे वो मकान हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हैं, स्कूल कॉलेज हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कम पड़ जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, और इस बात के भी पुख्ता एनालिसिस है लोगों की, कि अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं हुआ तो आने वाले समय में पीने के पानी की कमी हो जाएगी, शुद्ध हवा की कमी हो जाएगी। तो ये इस समय सबसे महत्वपूर्ण एक देश के सामने एक मुद्दा है कि हम लोग जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रित करें। देश के यशस्वी लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बारे में बखूबी अपना विचार रख चुके हैं। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से वर्ष 2019 में और इस वर्ष भी जनसंख्या के महत्व को बताया है और बहुत ही स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से जनसंख्या आवश्यक है। पिछली बार उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के विषय में बहुत विस्तृत रूप से लाल किले की प्राचीर से कहा था। इस बार भी उन्होंने उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ये बात अपने संबोधन में कही कि हम देश में लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाने पे विचार कर रहे हैं। ये भी जनसंख्या नियंत्रित करने में एक बहुत बड़ा सहायक होगा ये कदम माननीय प्रधानमंत्री जी का। मैं ये मानता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी बड़े से बड़ा निर्णय लेने में हिचकते नहीं हैं। जो देश हित में निर्णय होता है उसको वो तत्काल प्रभाव से लागू करते हैं, बना रहे हैं। लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारा जो डर है, एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसी आबादी है जो इसको नहीं अपना रहे और उनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। और ये वो वर्ग है जिस पे खाने के लिए भोजन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, जो देश के अच्छे नागरिकों को जो वो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स पेयर के टैक्स पे वो विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं ले रहे हैं। जबकि उनको भी, मैं उनसे सबसे भी अपील करता हूँ कि वो देश के विकास में सहभागी बने, देश को विश्व गुरु बनाने में सहभागी बने। देश की जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि देश की जो इकोनॉमी है उसको $5 ट्रिलियन बनानी है,
उसमें सहभागी बने, उसमें अपना सहयोग दें। मैंने ये भी मेडिकल से डाटा एनालाइज जो हुआ है उसको मंगाया था। ये भी एक डाटा है कि जिन बच्चों का पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और वो कुपोषण के शिकार होते हैं, उनमें विभिन्न बीमारियां घर कर जाती हैं और जल्दी ही वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनको जन्म देने के लिए, उनके जन्म के बाद उनको वो हष्ट पुष्ट हों, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, इसकी भी हमें चिंता करनी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये सब काम भी कर रहे हैं, कुपोषण को देश से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक देश की जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी तब तक कुछ भी हम कर लें बड़ी कठिनाई होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, करोड़ों मकान उसमें बने। लेकिन आज वो सब मकान लोगों को मिल जाने के बाद भी मकानों की कमी महसूस हो रही है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश का बागडोर संभाली उस समय देश की आबादी लगभग 125 करोड़ थी, आज देश की आबादी लगभग 135 करोड़ हो गई है। तो इस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। आने वाले समय में हम कुछ भी करेंगे वो कम पड़ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य योजना शुरू की। देश के जितने गरीब परिवार हैं उनके लिए स्वास्थ्य के कार्ड बनवाए गए, लेकिन फिर वो कम पड़ रहा है, अस्पताल कम पड़ रहे हैं। चूँकि जिस तीव्र गति से हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हम कुछ भी कर लें ये पूरा नहीं होगा। तो मैं देश के नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि स्वतः ही इस जनसंख्या नियंत्रण के कानून को माननीय प्रधानमंत्री लागू करें, बनाएं इस कानून को, और वो कानून ना भी बने तो भी अपना स्वतः देश के विकास में भागीदार बने और इसको स्वतः अपने ऊपर लागू करें। ये देश के लिए, समाज के लिए और उनके अपने स्वयं के हित के लिए, परिवार हित के लिए बहुत आवश्यक है। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी, जो बता रहे थे जिन्होंने 7 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में अवगत कराया था। हालांकि समय समय पर ये कुछ एनजीओ भी ऐसी हैं जो इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ती रहती हैं, क्योंकि आज भी कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के नाम से भी एनजीओ चला रही हैं। कहीं ना कहीं इसमें लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो इसका पारित करना भी बेकार जाएगा, क्योंकि संसद में अगर ये पारित भी हो जाता है लेकिन अमली जामा तो लोगों को खुद भी करना है इसके बारे में। यदि बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।